आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और इससे पहले मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन व्लॉगिंग करने का मन तो नहीं हो रहा था। आज का एक भी कैप्चर लेने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन काम तो करना है, लाइफ में आए हैं तो, और जीना है तो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कैमरा लगाया, फिर से लेटे वहाँ पे कैप्चर लिया। सो वहाँ पे हम लोग सोए थे यस्टरडे नाइट में। बहुत उमस सी हो रही थी, आजकल बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो ड्राइंग रूम में ऐसे ही सो जाते हैं हम लोग, मैं, कार्तिकेय और कार्तिकेय के पापा। तो बस उठने के बाद थोड़ा सा बैठी, थोड़ा सा माइंड में लिया कि क्या क्या मुझे करना है आज के दिन पे। तो बस सबसे पहले कार्तिकेय को उठाया, एक ही आवाज़ में उठ जाता है, अच्छी आदत है। और रोज़ के जैसे गिरीश जी कर रहे हैं, पानी गर्म रॉड लगा रखी है। तो बस मैंने भी अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी टाइम है मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में, 6 नहीं बजे हैं अभी। तो ये निकलते हैं 7:05 में, और गिरीश जी ही कार्तिकेय को छोड़ते हैं। उसके लिए भी बहुत ही टफ़ दिन है आज, क्योंकि वो बहुत प्यारा टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड करते हैं, और मेरे साथ हो और अपने साथ, मतलब जो भी उनके साथ लोग रहते, फ़ोन में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, पूरा समय देते हैं। तो बहुत अच्छी आदत लगती है मुझे, काम के साथ साथ सबके टच में रहना और सबको अपना समझ के रहना, चाहे कोई समझे ना समझे। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने की काम की, पानी पी के, और सबसे ज़रूरी काम मॉर्निंग का। सो उसके बाद ये दूध का डब्बा मैंने बाहर रख दिया है। तो दूध वाले अंकल कभी दरवाज़ा बताया, बैल नहीं है ना इसमें, तो बोलते हैं कि दूध का डब्बा रख दिया करो, तो आते हैं तो उसमें भर देते, मैं अंदर ले आती हूँ। तो जैसे अभी और दिन होता, मतलब जैसे और छुट्टियाँ रहती हैं अभी तक, जो पिछली दिन जो हमारे व्यतीत हुए हैं, तो उसमें गिरीश जी अभी जैसे पानी लगा दिया है, तो मैं ये सब काम कर रही होती, तो वो झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो वो भी बिज़ी रहते हैं अपना। जैसे कार्तिकेय के लिए पानी गर्म कर दिया, फिर कभी उसके ड्रेस, उसके जूते पॉलिश, ऐसे करते रहते हैं अपने मुताबिक काम। तो कार्तिकेय को इस चीज़ का बहुत दुख, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कि वो पल पल में रोता है, पल पल में हंसता है, जब से उसको पता चला है कि उसके पापा जाने वाले हैं। एक पिता का अलग रोल होता है और एक माँ का अलग, दोनों ही का प्यार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोनों ही कुछ ना कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को। तो एक यही कमी लगती है, मतलब मुझे आगे जब ये चले जाते हैं ड्यूटी पर, इसको समझाना, ये छोटा है ना अभी, तो ये रोता रहता है, इसके हाथ में भी नहीं है। तो बस मैं अपने काम कर रही हूँ, गिरीश जी उसको भी समझा रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है आज, जब एक पिता, हर कोई ऐसे पिता जो दूर जाता है अपनी फैमिली से, मेरे हिसाब से, क्योंकि यार हम लोग तो इस घर में रहते हैं, एक चार दीवारी में, समाज के बीच में और अपने बच्चों के बीच में, तो हमारा दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि वो ये सब छोड़ के पता नहीं कैसे नौकरी करते हैं, समझ में नहीं आता। बहुत बड़ा दिल होता है हर पिता का, जो ऐसे रहते हैं फैमिली से दूर, तो वो इमोशन को बाहर नहीं करते, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कार्तिकेय के जैसे मैं पहले करती थी, मैंने भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और मुझे खुशी होती है कि मैंने इन सब पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के लिए दोस्तों। काम एक ऐसी चीज़ है, और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखी है। मेरे हस्बैंड फौज में हैं, तो हमेशा मैंने पॉजिटिव थिंक ही रखा है, तभी शायद मैं अपनी लाइफ जी पाती हूँ, अपने काम कर पाती हूँ, हर दिन खुशी से रहती हूँ। और कई लोग हैं जो बोलते हैं कि आपको दुख नहीं होता, आपके पति बॉर्डर में हैं, आप यहाँ नाचती रहती हैं, हंसती रहती हैं। तो मुझे उन लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। और रोना, लाइफ में रोने के लिए नहीं आई हूँ मैं, रोने के लिए बहुत दिन होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है जब तक मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मेरे जीवन में चाहे हम दूर रहें चाहे पास रहें, हमारे लिए वही खुशी की बात होती है कि हम दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, खुशी से एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, जो हमारा पहला कर्तव्य है समाज में। और मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसे फ़ौजी की वाइफ हूँ जो अपनी नौकरी में तो अपने काम के प्रति अपना फ़र्ज़ निभा ही रहे हैं यहाँ से जाने के बाद, लेकिन परिवार में रहकर वो एक अच्छे पिता है, एक अच्छे पति हैं और एक अच्छे बेटे हैं। तो वो सब मुझे
जब मैं उनके साथ उनके काम देखती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। वो हमेशा छुट्टियों में भी एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी मुझे आलस आता है ना तो उनको देखकर मुझे काम करने का मन होता है। कभी कभी ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं होती है, मैं उनको समझाती भी हूँ, लेकिन अच्छा है अपने काम पॉजिटिव थिंकिंग से करना चाहिए। चाहे नेक्स्ट वाला मतलब नेक्स्ट जो आप जिसके लिए कर रहे हो वो उसको उस थिंग में ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन आप पॉजिटिव हमेशा रहने चाहिए अपने काम के प्रति। बाकी ईश्वर होता है हमारे साथ, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो कार्तिकेय को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो यहाँ नई जगह है और वो भी बहुत समझदार है क्योंकि वो भी एक अच्छे समझदार पिता का बेटा है। तो आता है मेरे पास, मॉम मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पापा बहुत लेट आते हैं, रोना कब ख़त्म होगा, इतनी देर में क्यों आते हैं पापा। और जिनके पापा साथ में रहते हैं उनको देखता है, बोलता है। तो ये क्वेश्चन सुन के अंदर ही अंदर तकलीफ़ तो होती है, लेकिन बाहर कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि इन सब चीज़ों को हम किसी के साथ शेयर करें। और कुछ चीज़ें दोस्तों शेयर करके सॉल्व नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमको अपने आप ही टैकल करनी होती हैं, उसमें खुशी ढूंढनी पड़ती हैं जो कारण होता है हमारे दुख का। तो सबसे बड़ी विजय यही होती है लाइफ की कि आप दुख में भी सुख ढूंढें, अपने आप को खुश रखें। तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। कभी होता है कोई चीज़ जब हम शेयर करते हैं तो थोड़ा हल्के होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप ही टैकल करनी होती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ऐसे दुख अपने आप ही हैंडल करूँ। मैं खुश इसीलिए ही रहती हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में है, और दुख में भी मैं अपने आप को खुश ही रखने की कोशिश करती हूँ। कोशिश तो कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, बस हमको पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो खुशी में बदल जाती है हमारी कोई भी परिस्थिति। एनीवे दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने उसके कार्तिकेय के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया, ऑलमोस्ट सब्ज़ी भी बन गई है। सब्ज़ी थोड़ी सी बनी है तो सोचा पास्ता बनाऊंगी, तो पास्ता भी मैंने निकाल दिया है और रख दिया है मैंने उसके लिए टिफ़िन। आज एक गड़बड़ हो गई, इसी कारण से माइंड डिस्टर्ब था थोड़ा मेरा। तो रात को हम लोग जल्दी सो गए थे और बारिश इतनी तेज़ आ रही थी ना दोस्तों, बस आराम से लेट गए। लेकिन अच्छा है कि मतलब मेरे लिए, क्योंकि कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता जो मैं कर रही हूँ अभी। आप हंसना मत, लेकिन सम टाइम हो जाता है मेरे साथ ऐसे। तो वैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा क्योंकि रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में अच्छे हैं दोस्तों साथ। और रेडी है हन्नू का जरा स्कूल और हमारा मौसम। तो हन्नू जा रहा है स्कूल और उसके पापा जाएंगे रात को। और कुछ काम होते हैं दोस्तों जो अच्छे के लिए होते हैं। तो आज मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, मतलब कि जब स्कूल टाइम रहता है तो मम्मियाँ तो जल्दी उठती हैं, साथ में पापा भी जो छोड़ने वाले ऐसे जाते हैं। तो लास्ट बार कार्तिकेय के पापा कार्तिकेय को छोड़ने जा रहे हैं, तो कार्तिकेय हो रहा था इमोशनल कि काश आज छुट्टी होती, तो ऐसे ही हो गया। तो मुझे तो खुशी हो रही थी कि चलो इसी बहाने मेरे काम तो हुए। हालांकि मेरी थोड़ी सी लापरवाही ये थी कि मैंने मैसेज चेक नहीं करा, हैवी रेनफॉल के कारण छुट्टी थी आज की। तो जुलाई का टाइम है, लास्ट डे है जुलाई का, और 1 अगस्त को गिरीश जी मतलब रात को जाएंगे। तो बस मैंने पास्ता बनाया, मैंगो शेक बनाया और अपने लिए चाय बनाई और नाश्ता दिया। और गिरीश जी डांट रहे थे मुझे, तो अच्छी बात है, डांट सुननी चाहिए जब गलत काम करो। तो माइंड थोड़ा मेरा डिस्टर्ब था। तो एनीवे काम तो निपटे सुबह के जल्दी और जल्दी हम उठ गए। तो गिरीश जी मुझे समझाते रहते हैं, जब जाते हैं ना तो पूरा हैंड ओवर करके जाते हैं, पूरे घर के काम बाहर के काम समझा के जाते हैं मुझे। और बस मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया है। तो हम लोगों को जाना था बाहर, तो कैंटीन तो वैसे बंद थी, तो मैंने जाते जाते ही कपड़े भी सुखा लिए। तो ऑलमोस्ट मॉर्निंग के सारे काम निपट गए हैं क्योंकि जल्दी से काम हो गए थे। तो कोई बात नहीं, छुट्टी हो गई तो कार्तिक को भी टाइम मिल गया टाइम स्पेंड करने का। तो हम लोग ये सामान लेके आए दोस्तों। बड़ा सा दिया नहीं था मेरे पास, एक दिया था मेरे पास ना, उसका मुंह छोटा था, तो मैं ये बड़ा लेके आई। और फूल किचन के लिए और एक गिफ्ट लेके आए हम चाचा जी के लिए। आज उनकी रिटायरमेंट पार्टी भी है ना, और आज ही कार्तिकेय का आया है ये पैट, अमेज़ॉन से हम लोगों ने मंगाया है।
तो फ़ोन थोड़ा छोटा सा था, इसकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो गिरीश जी ने कहा बड़ा बड़ा देखेगा, तो थोड़ी रिक्वायरमेंट भी थी, तो इसको हमने दिया। ये थोड़ा सा हैप्पी हो गया। और बस इसके बाद बहुत सारे काम थे, तो दोपहर में जो मैंने कपड़े डाले थे बाहर, मैं इनको ले आई, तो अलटते पलटते सूख गए थे, कुछ ड्राई कर दिए थे मैंने। तो हेयर वॉश भी मैंने कर लिया इसके बीच में, और घड़ी देख के अभी इतना सूनापन लग रहा था ना, अभी इससे सोच रही थी कि कैसे कल से रहूँगी मैं, ऐसे अकेले रहूँगी। अभी तो इंतज़ार रहता है कि अभी आएंगे गिरीश जी। तो बहुत ही इमोशनल वाला दिन रहता है, लेकिन काम के साथ अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, बस यही सहारा रहता है। और पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा, इसीलिए हमेशा हंसती रहती हूँ। तो क्या बुरा करती हूँ, ऐसे में तो लाइफ कटेगी। और अपने आप को खुश रखना मेरा ही काम है। तो बस ये बच्चे तो ऐसे ही ये पैड वगैरह फैला दिया था, तो इसको मैंने रख दिया है हाल फिलहाल। कपड़े वगैरह तय हो गए, अभी तक नहीं आए। कड़ी भी बन गई है, कड़ी मैंने बनाई, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इनकी बेस्ट है जो मैं रख रही हूँ उनके बैग के सामने, तो आ गए हैं ये। तो हमारा आज का काम लास्ट का गिरीश जी का ये था। इन्होंने मतलब पूरी जिम्मेदारी जो होती है पूरी कोशिश करते। 2 दिन पहले से भी ना ये चक्कर लगा रहे थे मार्केट के, और इसका कलर का ये शॉपिंग चलती रहती है। तो ये है अलमीरा का, ये दे दिया हमने बिल मकान मालकिन जी को। तो उन्होंने एक अलमारी, ये छुट्टियाँ रखे थे, तो उनके हस्बैंड भी आर्मी में है, तो उन्होंने बोला कि आप छुट्टियाँ रखे, तो अपनी पसंद की एक अलमारी अर्चिसा के लिए जो रूम में जा रही है ना, जो अभी आएगी 5 अगस्त को, उसके बीटेक का कोर्स करे मेरी बहन की बेटी, तो ये उसके लिए चारपाई है। तो 2-3 दिन क्या 1 हफ्ते पहले से ये देख रहे थे। तो होता है ना, सामान अच्छे से चेक करके देखना, फिर ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते थे। फोल्डिंग वाली चारपाई है, तो हमको ठीक लगी, तो ये लिया। और फिर इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा चाहिए थी उसको, थोड़ा 2 आदमी तो ले सके या बैठ के पढ़ सके, तो उसको अलटने पलटने मतलब बैठ के थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो फाइनली आज ये काम भी निपट गया। और लंच का टाइम बीता जा रहा था, तो मुझे ना गुस्सा भी आ रहा था इनके ऊपर, क्योंकि ये जाते जाते भी अपना ही काम निपटा रहे, मतलब आराम नहीं कर रहे। तो एक पत्नी के नज़रिए से मैं सोच रही थी, और ये इनका नज़रिया इस काम को करने का कुछ और ही था। तो हमारी ना बहस भी हो गई इस बात में। तो ये पहुंच गया अर्चिसा के रूम में, और ये तैयार होके हम जा रहे हैं। तो इन्होंने एक बात बोली मुझसे कि जब हम बहस कर रहे थे, तो ये कह रहे दोस्तों बारिश, और हम जा रहे निकल रहे दोस्तों, चलो हमारे साथ। तो जब मैं हूँ घर पे, तो मैं इस काम को करूँगा। तो हुई ना रियल हीरो वाली बात। तो ऐसे ही फ़ौजी नहीं बन जाते, फ़ौजी का दिल भी बहुत अच्छा होता है। तो मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसी फ़ौजी की वाइफ हूँ जो समाज के प्रति भी ऑनेस्टी से अपना काम निभा रहा होता है। तो परिवार के लिए तो है। और ये देखो कार्तिकेय का मैसेज अपने फर्स्ट पैड से लिखा उसने, पढ़ना। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी दोस्तों, और रिटायरमेंट की पार्टी है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो आज ही मुझे सारा एडिट करना था, और टाइम लग गया इस वीडियो को एडिट करने में, क्योंकि उनके जाने के बाद थोड़ा मन भी नहीं हुआ मेरा। आज 6वां दिन है आज, तो सोच रही हूँ आज ही लोड कर दूँ इस वीडियो को। तो अब अपने काम में एक्टिव रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे दिन गुजारने हैं, अच्छा समय गुजारना है, और उनके आने का इंतज़ार करना है। अभी तो हम लोग जब आए ना यहाँ, तो पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे शुभकामनाएं देना इनको बहुत बड़ा दिन होता है जब ये वाला दिन आता है। बहुत ही भाग्य की बात होती है जब रिटायरमेंट पार्टी कोई देता है, क्योंकि पूरा जीवन जब से काम कर रहे होते हैं अपने परिवार के लिए, तो ये कुछ टाइम अपने लिए तो एंजॉय करना चाहिए, और खुशी के पल तो है ही। तो ये है चिली रेस्टोरेंट दोस्तों, आपको दिखाती हूँ अंदर से। थोड़ा बिजली आज आ रही थी जा रही थी, क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रहा था ना, और कुछ टाइम बाद गिरीश जी चले जाएंगे इसी पार्टी के बाद। तो बस ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इस चीज़ के लिए खेद है। और चलो आप भी खाओ हमारे सारे स्नैक तो शुरू हो गए, हम अनलिमिटेड जितना खाओ। तो गिरीश जी मिले यहाँ पे अपने रिलेटिव से, मैं भी मिली थोड़ी देर। तो मेरे बच्चे इधर साइड में बैठे हुए थे, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठ के थी उनको कंपनी देने के लिए। तो यहाँ पे गए हम चाचा जी से मिलने के लिए, और ये हमारी पहाड़ी टोपी
पता है दोस्तों, जब हम ऐसे किसी पार्टी में आते हैं ना तो कुछ तो बैठे हुए रहते हैं, कुछ कर रहे हैं डांस। तो अपनी अपनी सोच होती है, तो जिसको पसंद है वो डांस करो, जिसको बैठना पसंद है बैठो। तो डांस करने वाला बैठने वाले के बारे में ना सोचे, और जो बैठा है वो सोचता रहे। समझ गए ना। तो अपना एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। तो बस पूरा परिवार यहाँ पे नाच रहा है, गाने बज रहे हैं, अभी केक कटेगा थोड़ी देर में। सो सारा परिवार जब ऐसा नाचता है तो पूरी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं ना। तो मैंने तो अभी नहीं किया है। एक बार मैं जब शुरू हो जाती हूँ ना तो रुकती नहीं हूँ फिर डांस करने में, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही है। और शायद आप में से भी सब किसी किसी को तो पसंद होगा। तो डांस एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़, मतलब अपना फेवरेट काम जो हम करते हैं। और आपको एक हंसी की बात बताऊँ, डांस करना मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन गिरीश जी जब मुझे ऐसे देखते हैं ना डांस करते हैं, उनको पता है कि मुझे ये डांस करना, गाना गाना, मतलब उनको भी पसंद है खुद, लेकिन वो अभी करते नहीं जब से मुझसे शादी। लेकिन कब से बोल रहे थे कर, तो कर नहीं रही है। तो मैं एडिट कर रही थी और शॉर्ट रील बना रही थी, तो काम तो मुझे भी करना है। और पूरा ही दिन हमारा आज बहुत ही बिजी गया गिरीश जी का। गिरीश जी ने कल से नौकरी करना है और मैंने तो घर पे रहना है, मैंने घर की ज़िम्मेदारियां संभालनी हैं। लेकिन उनके लिए टफ़ रहता है जब वो बाहर जाते हैं। हम लोग तो आराम कर लेते हैं, लेकिन उनका अपने मुताबिक काम नहीं रहता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ से गिफ्ट दिया है दोस्तों। और तो ये है लास्ट डिनर का कैप्चर लेते लेते चाचा जी का ही भी कैप्चर लिया, और डिनर का मज़ा हम ले रहे हैं। फिर इसके बाद निकलेंगे दोस्तों। चाप चंगे जी। और ये हमारे प्यारे से भैया जी शर्मा गए। मैं पूछ रही थी इनसे क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था ना, और गाने चले हुए थे, तो मुझे वॉइस ऊपर ही पूरा यहाँ पे देना पड़ा। तो बस हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं बैठ के और बातें कर रहे हैं रिश्तेदारों से, लेकिन अंदर दिमाग में भी चल रहा है कि जल्दी घर जाना है, थोड़ा सा आराम भी करना है, और उसके बाद गिरीश जी ने निकल जाना है। तो जाते जाते बस गिरीश जी कार्तिकेय को डांस करवा रहे थे थोड़ा, और ख़ुद भी मज़े ले रहे थे, और मैं तो तब कहीं पे भी शुरू हो जाती हूँ। तो बस अब हम लोग विदा ले रहे हैं यहाँ से दोस्तों। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना अभी भी। तो ये छाता वाले भैया बहुत अच्छे थे। होते ना, कोई अच्छे काम करते तो हमेशा याद रहते हैं। तो यही होता है दोस्तों, अच्छे काम करते रहना चाहिए, समाज में हो चाहे वो अपनी लाइफ में हो, ताकि हमको अच्छा लगे और हमको कोई याद कर सके। सो ये देखो कितना सारा पानी जाते जाते कैप्चर किया। ये रात मैं कभी नहीं भूल सकती। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, बस 2:06 और हम लोग अलार्म, सारे फ़ोनों में अलार्म लगा रखे हैं, और यहीं पे फिर सोए हम लोग, क्योंकि रात को ना लाइट आ जा रही थी और इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो गिरीश जी ने धूप जला दी। तो रात को ना मुझे इस टाइम पे थोड़ा दिया जलाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो धूप जलाई उन्होंने, भगवान जी के सामने आशीर्वाद लिया। और बस यहाँ पे ना पहले तो सोच रहे थे कि हम जाएंगे छोड़ने के लिए, तो कार्तिकेय भी लगा हुआ था, मुझे भी जाना है छोड़ने के लिए। और ये एक ही आवाज़ में इतना अलर्ट हो रखा था ना कि पापा चले जाएंगे चले जाएंगे। पहले तो बोला था मैं सोऊंगा ही नहीं, लेकिन फिर सो गया। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। और बस यहाँ पे कैप्चर करने का मन नहीं होता है, लेकिन काम होता है, और आप मेरी फैमिली हैं और मेरा काम है ये। तो इमोशनल अपनी जगह होते हैं। तो बस मैं भी देख पा रही हूँ वीडियो के ज़रिए अपना ये लास्ट मोमेंट्स प्यारा सा। तो यहाँ पे मेरी सास जी टीका लगाते हैं, तो ये पहले लगाते हैं दिल्ली में हल्दी और दही का मैंने चावल लगा के टीका बना रखा था, उन पे लगाया। हर एक पिता को जो ऐसे नौकरी पे जाते हैं अपनी फैमिली छोड़कर, हर एक फ़ौजी भाई को मेरी तरफ से सलाम है बहुत बड़ा। इतना बड़ा दिल
हमारा तो कुछ भी नहीं, हम लोग तो घर पे रहते हैं और ये प्यारी सी जिम्मेदारियाँ खुशी खुशी हम निभाते हैं। वो नौकरी पे जाते हैं, हम घर पे निभाते हैं। अच्छे से दिन काटें, बस पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ दोस्तों। रोना नहीं चाहती थी लेकिन रोना आ ही जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।